मेरा क्वेश्चन स्लीप मैनेजमेंट को लेकर है। प्रायः बोलते हैं कि अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, बट जैसा कि ज्ञात है कि आप 2 बजे ही उठ जाते हैं, मुश्किल से 3 से 4 घंटे की नहीं लेते और आपकी एनर्जी हमसे 100 गुना होती है। तो वो कैसे हो पाता है और हम भी इसको कैसे एनर्जी को बरकरार रह सकते हैं? स्लीप मैनेजमेंट कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो जब हम बहुत गहरी नींद सोते हैं सही समय पर, सही समय क्या है? सही समय है जो आप जगते हैं 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक, ये गहरी नींद का समय है। इस समय गहरी नींद में सोने वाले जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, उनका ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस 95% तक खत्म हो जाते हैं। उनकी शुगर अंडर कंट्रोल हो जाती है, उनका हाइपरटेंशन, बीपी वगैरह जो है वो कंट्रोल में रहता है, कोई भी घातक बीमारियां नहीं होती, पाचन तंत्र बिल्कुल सुरक्षित रहने के कारण लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि रात को सोते वक्त शरीर पूरा का पूरा जितना भी जहर है वो मल के माध्यम से बाहर करने की कोशिश करता है और आप जगते रहते हैं। तो इसको समय पर नियम से 10 बजे तक तो सो ही जाना है। पुराना रूल याद रखिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड द वाइज। तो तीनों चीज़ें हैं, दिमाग से भी स्वस्थ है, शरीर से भी स्वस्थ है और आत्मा से भी उसकी जो प्रसन्नता है वो सही समय पर सोने पर होती है। इसके सोने का विज्ञान का यूट्यूब पर एक पूरा मेरा वीडियो अपलोड है, शायद आप पुराना छाटेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बात और कहूँगा कि जैसे मैं हूँ, मेरी आदत है 4, साढ़े 4, पौने 5 घंटे में मेरी नींद हो जाती है। तो हर आदमी का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग होता है, वर्किंग कैपेसिटी अलग होने के कारण हर आदमी की नींद अलग अलग होती है। कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं तो रिलैक्स मिलता है, कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं तो रिलैक्स मिलता है। गुरुदेव को देखता था 4, साढ़े 4 घंटे गुरुदेव ने विश्राम कर लिया, गुरुदेव के लिए उतना ही पर्याप्त हमेशा के लिए रहा है। बहुत ज़्यादा गुरुजी सोए नहीं, और ठंडी के दिनों में तो कई बार 15-15 दिनों तक नींद भी नहीं लगती है, तो भी गुरुजी का व्यवस्थित चलता था। लेकिन शरीर खराब होता है गलत तरीके से सोने पर, आपके पूरा पाचन तंत्र खराब होता है। आपने देखा रात में 1 बजे आप सोए और सुबह 9 बजे उठे, 9 बजे उठने के बाद भी शरीर में बड़ा आलस भरा हुआ है, बार बार जम्हाई आ रही है, गर्दन काम नहीं कर रही है, फिर सोने की इच्छा हो रही है। ये चीज़ ही बता रही है कि 8 घंटे सोने के बाद भी आपका फिजिक्स रिलैक्स नहीं आया। फिजिक्स में रिलैक्स क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम गलत समय पर सोए थे, गलत समय पर गलत खा करके सोए थे। बिल्कुल समयोचित समय पर अगर आप 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाते हैं तो रात में 2, सवा 2 बजे आराम से आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ नींद खुलेगी, आप अपना बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और मैं तो इसलिए भी थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ कि मुझे इस तरफ जल्दी सोता हूँ तो मैं उस तरफ जल्दी उठ जाता हूँ, और जल्दी उठ करके जो मेरे को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, उस वक्त जो स्वस्थ चिंतन करने का मुझे अवसर मिलता है, मौका मिलता है, उसके माध्यम से कुछ नया चिंतन करके आपके बीच में रखने का भी मैं उसी वक्त प्रयास कर पाता हूँ। तब जाकर के उपदेश इत्यादि भी सफल होते हैं, क्योंकि दिन तो आप खुद देखते हैं मेरा इतना व्यस्त होता है कि ना मैं कुछ पढ़ पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ। रात्रि में चिंतन के लिए अच्छा समय मिलता है, आप भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। नियम से 9:30, पौने 10, 10 बजे तक हर हाल में सबको सो जाना चाहिए। रात में 2:30, 3, साढ़े 3 जितने बजे नींद खुले उतने बजे से आप अपना काम करेंगे। पहले खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, मुख थोड़ा सा साफ कर लीजिए, आंखों के बीच में कीचड़ आ जाता है, उस कीचड़ को धो लीजिए। 5-7 मिनट लगता है आंखों को बिल्कुल व्यवस्थित होने में। उसके बाद आप जो फ्रेश होते हैं, उस वक्त का पढ़ा जिंदगी भर याद भी रहता है और आपके काम भी आता है। आप भी इसका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। विशेष जानकारियाँ यूट्यूब पर पहले से एक प्रवचन अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं।